Okay, guys, without wasting any time, let's not mince. I'm not going to mince my words, and without wasting any time, let's get into straight into the strategies and what I'm going to teach you. तो देखिए, आज आज मैं बड़ी ही सिंपल चीज़ें समझाने वाला हूँ आप लोगों को, बड़ी ही सिंपल चीज़ें, और मैं कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज़ देने वाला हूँ जो कि वर्क करते हैं, और मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे इसे यूज़ करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे। और आपको 3 सिंपल स्ट्रैटेजीज़ मैं दूंगा आपके इंट्राडे ट्रेड के लिए, पोजिशनल्स के लिए भी मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ दे के जाऊँगा, ठीक है। तो इन स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से फॉलो करें। और ये सब स्ट्रैटेजीज़ मेरे नहीं है, बिल्कुल भी मेरे नहीं है, ये सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। बट ये सब स्ट्रैटेजीज़ हमेशा वर्क नहीं करती। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड ले, कैसे फ़िल्टर करें इन्हें कि ताकि ये मैक्सिमम टाइम वर्क करे। सो बी रेडी। ओके, तो नंबर 1 स्ट्रैटेजी जो है वो है मूविंग स्ट्रैटेजी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत समझने, इसे आप बिल्कुल भी आसानी से समझ सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक पर ट्राई कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पर ट्राई कर सकते हैं, रिलायंस पर ट्राई कर सकते हैं, मगर वॉलेटाइल स्टॉक हो तो ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज हमेशा वर्क करती है, बट अगर स्टॉक ने रेंज बाउंड हो रहा है, स्टॉक मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। तो ये क्या, कोई भी स्ट्रैटेजी आई गेस वर्क नहीं करती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजीज़ पे, ठीक है। तो मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी पे चलते हैं हम लोग पहले। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। तो मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजीज़ पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, रिलायंस में खोलता हूँ। बड़ी ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कीजिए, ठीक है, और 50 EMA मतलब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाइए, और वो मैं पहले सब क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। ये है 50 मूविंग एवरेज। ध्यान से सुनिएगा जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूँ। एवरी टाइम 50 मूविंग एवरेज टचेज स्टॉक, ठीक है, ऑन अ 15 मिनट कैंडल, एवरी टाइम 50 मूविंग एवरेज का कैंडल अगर किसी भी स्टॉक को नीचे की तरफ काटता है, एंटर, स्ट्रेट एंटर। यहाँ पे एंटर किया आपने 2014 पे, ठीक है। ये देखिए कहाँ तक गई है, 2014 से 1992, मतलब यहाँ 8 पॉइंट, वहाँ 14 पॉइंट, विच मीन्स कि 8 और 14 कितने होते हैं, 8 और 14 आपके हो गए हैं 22 पॉइंट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मतलब पूरा 1% आपने ले लिया। अब आप देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एवरी टाइम 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 50 मूविंग एवरेज को मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ। जब भी 50 मूविंग एवरेज आपका काटेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, आपको एक ट्रेड एंटर करना है, देखिए, ठीक है। हाँ, ये ट्रेड हो सकता है कि आपको बहुत कम मिले, वीक में एक बार मिले, या मगर ये बहुत श्योरिटी वाला ट्रेड है। ये आपको ट्रेड मतलब देंगे, पैसे कमा के ये आपको देगा, बिल्कुल पैसे कमा के देगा। तो ये 50 मूविंग एवरेज। मगर हाँ, अब आपको जानना है कि ये कब काम करता है, ये कैसे काम करता है। देखिए, ये 50 मूविंग एवरेज से अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, मतलब कि 50 मूविंग एवरेज पे आके अगर बैठ जा रहा है, तो इससे भी यहाँ पर भी आप एक ट्रेड ले सकते हो। हालांकि ये तो दिन के आखिर में बैठा था, तो आप एक BTST ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज के आगे कितना बार कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जगह पे आके देखिए आप, इस जगह पे 15 मूविंग एवरेज के नीचे ये गया, आपने ट्रेड इंटेंट किया 1934 से कहाँ तक गई है ये 1914, 15 पॉइंट इधर भी, ठीक है। आप देखो ये कितना बार वर्क करती है, ठीक है। अगर मार्केट रेंज बाउंड है, जैसे कि इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी इसने क्रॉसओवर दिया, बट मार्केट फिर यहाँ से रेंज बाउंड हो गई। अगर रेंज बाउंड है तभी ये वर्क नहीं करती। तो आप इसको कैसे फिल्टर करोगे, आप कैसे स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, क्या करोगे। जैसे ही ब्रेक करता है आप एंटर करो, इस मूविंग एवरेज को आप अपना स्टॉप लॉस बनाओ, मगर इस नंबर पे ही स्टॉप लॉस मत लगा देना। एवरी टाइम अगर आपने यहाँ से एंटर किया और किसी ग्रीन कैंडल ने फिर इसे क्रॉस ओवर दे दिया, यू एग्जिट दैट ट्रेड, ओके, यू एग्जिट दैट ट्रेड। बट आप 10, 12, 15 पॉइंट 1% के लिए आप वेट कर सकते हो, बट अगर 0.8 भी आपको मिल रहा है, यू गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड, ओके, सिंपल। ये अगर कंसोलिडेट करेगा स्टॉक तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, मगर अगर कंसोलिडेट नहीं करता है स्टॉक, अगर कहीं पर ही किसी जगह पे ये स्टॉक अगर मूवमेंट दिखाता है
और आप फिल्टर कर लेते हो उसे 50 मूविंग एवरेज के सहारे, तो आई थिंक यू हैव अ विन विन ट्रेड, यू गोना विन दैट। ओके, सो आप देखो इस जगह पे भी इसने कंसोलिडेट किया है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कंसोलिडेट जब ये करेगा तब आपको ट्रेड नहीं लेना। आप कैसे पता कि ये कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं, आप इसे फिल्टर करो वॉल्यूम्स के साथ। आप जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो उस ब्रेकआउट में देखो कि कैंडल्स के वॉल्यूम कितने बेहतर हैं, कैंडल्स के वॉल्यूम अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर कैंडल्स के वॉल्यूम अच्छे हैं तो वॉल्यूम का बहुत सारा फिल्टर है, बहुत सारा इंडिकेटर है, बहुत सारा इंडिकेटर है जहाँ से आप वॉल्यूम फिल्टर कर सकते हो। तो क्रॉस ओवर जब भी होता है कैंडल 50 मिनट का कैंडल, तब आप देखो कि वॉल्यूम सही है कि नहीं, ठीक है। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। अब 200 के बारे में मैं बताता हूँ। 1 डे पे आ जाइए, ये पोजिशनल लोगों के लिए 1 डे पे एवरी टाइम 200, इसमें आपको बहुत पैसे मिलेंगे। आई कैन गारंटी यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एंड आई प्रेफर, मैं तो इंट्राडे से ज़्यादा आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप ये करो। देखिए एवरी टाइम a candle crosses 200 moving average, 200, this is 200, okay, every time the black one is 200, every time a candle crosses 200 moving average from whichever side, upside or downside, you initiate a trade on futures के एक रिलायंस के लॉट आते हैं 250 क्वांटिटीज़ के, you take that trade, okay, you take that trade without putting too much of thought in it, you take that trade and you hold that trade जब तक 200 मूविंग एवरेज को फिर से ये नीचे नहीं काट देता। इसका एसएल बहुत अच्छा है। देखिए इंट्राडे में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं और टाइम पीरियड कम होता है, इसीलिए अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी वहाँ पे हमेशा बनी रहती है कि आपका कभी कभी विन ट्रेड भी लूज ट्रेड हो जाता है। बट 200 मूविंग एवरेज का और लॉन्ग टाइम पीरियड में खेलने का फ़ायदा ये है कि अगर आप एक बार आपका विनिंग ट्रेड अगर बन गया, यू नेवर गोइंग टू लूज मनी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके प्रॉफिट्स पूरे के पूरे चले जाएंगे। आप हमेशा एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा के रखोगे और एवरी टाइम दैट 200 मूविंग एवरेज कम्स नियर कंसोलिडेट करता है, ठीक है, बट अगर एक क्रॉसओवर दे देता है, यू एग्जिट दैट ट्रेड और एल्स यू पुट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दैट ट्रेड, ऐड योर ट्रेड, मतलब अपने ट्रेड को ऐड करो, मतलब ट्रेड के पोजीशनिंग को और बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, इसने क्रॉसओवर दिया, क्रॉसओवर कहाँ पे दिया ध्यान से देखना, 1373 पे क्रॉसओवर दिया एंड रिलायंस हैज़ गॉन अप दिस वे। फ्यूचर्स के लॉट अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आप इक्विटी होल्डिंग्स भी कर सकते हो। तो ये सब ट्रेड है जो आपको बहुत सारा नॉलेज देती है। अब देखो यहाँ पे इसने एक पुल डाउन दिया, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 200 मूविंग एवरेज का वेट करो कि उसे कब क्रॉस ओवर दे, खास करके डाउन ट्रेंड में, क्योंकि देखो कि जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं ना इस दुनिया में, वो कभी डाउन ट्रेंड में जाते नहीं हैं। लॉन्ग टर्म पीरियड पे दे, आप कोई भी स्टॉक उठा लो, रिलायंस उठा लो, कोई भी स्टॉक उठा लो, दे नेवर वेंट ऑन अ डाउन ट्रेंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे ऑलवेज मैंने ऊपर ही गया है। आप देखो रिलायंस को भी, आप देखो ये कोरोना के टाइम का ये है, इसने एक बार ये किया उसके बाद ये ऊपर ही गया। तो 200 मूविंग एवरेज को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तो आप उसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो कि वहाँ से अगर उसने कंसोलिडेशन लिया है तो देयर इज़ अ ट्रेड, आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और दूसरा 50 मूविंग एवरेज को भी आप क्रॉसओवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्रॉसओवर होता है तो भी आपको इनिशिएट हो जाता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज ब्लास्ट। और जब ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे आता है, आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो, आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि आप कैंडल्स पे एग्जिट करो, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे जैसे कि एक नीचे का ट्रेड बनता है, तो मैंने यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे कहीं एंटर किया होगा, ठीक है, 13 तो अब ये जा रहा है, तो मैं 0.5% या मतलब आप देखो नीचे की तरफ एक ट्रेड मैंने इनिशिएट किया, ठीक है। अब ट्रेड जैसे इनिशिएट होता है नीचे की तरफ, तो मैं एंटर करता हूँ और ये देखो कितना कितना पॉइंट्स लिया मैंने, 13.8 से करीबन 877, मतलब 400-300 पॉइंट कितने दिन में हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6। जब मुझे एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी ना जो बहुत ऊपर की तरफ जा रही है, आई एम गोना एग्जिट दैट ट्रेड। जो लास्ट प्रीवियस कैंडल के अगर हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो आई एम गोना एग्जिट दैट ट्रेड बिकॉज दैट कैन बी द इंडिकेशन दैट दिस
स्टॉक इज़ गोइंग टू अप। देखो जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो लोग कभी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में 1 डे 1 वीक में हो सकता है वो जाए नीचे, बट 1 डे 1 मंथ में कभी कभी डाउन ट्रेड में गए नहीं है। आप देखो इसका 1 मंथ का चार्ट देखो, लुक एट दिस, लुक एट रिलायंस हैज़ नेवर गॉन इनटू अ डाउन ट्रेंड। आप देख रहे हो कभी भी इसने क्या 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे कुछ दिया है? कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। ये रिलायंस कब से है देखो, 24 20 30, देखो एक बार यहाँ पे आया है 275, ठीक है। ये पता नहीं कौन से ईयर का है, 2008 का है, कुछ हुआ होगा, हाँ 2008 में जो बहुत बड़ी क्रैश हुई थी मार्केट की वहाँ पे, और एक बार ये कोरोना के टाइम पे यहाँ पे आ गया है 875। रिलायंस हैज़ नेवर एवर बीन ऑन अ डाउन ट्रेंड इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये रिलायंस के साथ नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के साथ है, क्योंकि स्टॉक्स वक्त के साथ साथ हमेशा आगे जाते ही हैं, ठीक है। ये एक तो बेस फार्मूला है। आप वेट करो, अच्छे अच्छे जो वैल्यूड कंपनी है, वैल्यूड स्टॉक्स है, उनको नीचे गिरने पे आप देखो, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे विदाउट एनी थिंकिंग, एनी मच ऑफ अ थिंकिंग। हम लोग जब ट्रेड लेते हैं वी थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी सी पिवट पॉइंट्स, वी सी दिस, वी मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन एंड लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। बट इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन गुड stocks, you gonna win always. And I only trade 3 things: Nifty 50, Bank Nifty and Reliance. I've said a lot of times ये 3 चीज़ आपके लिए काफ़ी है। अगर मैं इंट्राडेज में बिलीव नहीं करता किसी भी और स्टॉक पे इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी, मैं इंट्राडे में, आई थिंक इंट्राडे में बैंक निफ्टी हैज़ दैट वॉल्यूम कि वो आपको, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके सारे एनालिसिस सही होते हैं, बट व्हेन यू एंटर अ ट्रेड आप स्टॉक कंसोलिडेट कर जाता है, और स्टॉक अगर ना वो विन हो रहा है ना लूज़ हो रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें स्टॉक ने कंसोलिडेशन पे चला गया, जोन पे चला गया, और एक स्टॉक ज़्यादा गिर या उठ नहीं पाता है। आप देखिएगा बैंक निफ्टी का अगर वॉलेटिलिटी की जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है, वो 3% 4% अगर गिरती है तो कोई स्टॉक वो 1% 1.5% ही गिर पाता है, ठीक है। आमूमन ऑन एन एवरेज डे आई एम टॉकिंग, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन स्पेशल डेज, एवरेज डे, ओके। सो ये थी एक स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज की। मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप ये देखो मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीक मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए हैं जो जो एक्चुअली मैं बताने आया। सो लेट्स सी। देखिए ये एक ट्रेड है जो मैंने रिलायंस पे लिया था, गौर से देखिएगा प्लीज़, ठीक है। ये एक ट्रेड है जो मैंने रिलायंस पे लिया था। मैंने देखा कि रिलायंस एक जगह पे बार रेंज बाउंड हो रही है, ऊपर नीचे कर रही है। यहाँ पे रेजिस्ट ले ली है, टॉप बना रही है, फिर बॉटम बना रही है, फिर टॉप बना रही है, फिर बॉटम बना रही है, फिर टॉप बना रही है, फिर बॉटम बना रही है। अब मैं इंतज़ार कर रहा था इस ब्रेकआउट के होने का कि ऊपर की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है। फिर मैंने देखा कि नीचे की तरफ मुझे इस जगह पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिख गया, तो मैंने यहीं पर ही एंटर कर लिया 2019, और मैं वेट किया अपने इस जगह पे, उसको एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जोन होता है ना, जैसे कि ये जो जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आपने इस ब्रेकआउट पे वर्क किया है, आई एम सॉरी फॉर द साउंड, आई एम वेरी सॉरी फॉर द साउंड, माई होम इज़ एक्चुअली जस्ट नियर द स्ट्रीट, सो इट्स वेरी नॉइजी समटाइम्स, ओके। अब देखिए इस जोन जो है ये जोन पे ये कर रहा है काम, ठीक है। अब आप ब्रेकआउट का वेट करते हो। अब आप जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है, आप वॉल्यूम देखते हो कि हाँ देयर इज़ अ गुड वॉल्यूम, यस इट हैज़ ब्रोकन आउट विद द वॉल्यूम, लेट्स एंटर। आप एंटर करते हो तो आपका एसएल क्या होना चाहिए? दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द एसएल, सॉरी आई एम सॉरी, ये एसएल नहीं है। एसएल मैं 10 पॉइंट ऊपर लगाता हूँ, ठीक है, जहाँ से मैंने एंटर किया है, और मैं 10 पॉइंट तक का वेट नहीं करता। अगर रिलायंस ब्रेकआउट के साथ उसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक लेता, ठीक है, और इसको भी क्रॉस कर देता, आई वुड हैव वेटेड दिस मच आई वुड हैव वेटेड। बट फ़ोन पे क्योंकि आप छोटे लगा सकते हो, हाँ, आई वुड हैव वेटेड दिस मच। तो आप देखो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:4। आई वुड हैव वेटेड हाफ द कैंडल, ठीक है। अगर ये यहाँ से नीचे गया, ठीक है, यहाँ से नीचे गया और फिर इसने यहाँ पे पुल बैक लिया, मैं पुल बैक तक वेट करता, मगर अगर ये ऊपर चला जाता और यहाँ तक चला जाता और कैंडल क्लोज कर देता, आई वुडेंट हैव वेटेड देयर।
तब मेरा ट्रेडिंग गलत हो रही है, मतलब प्राइस एक्शन कुछ और दिखाने चाह रही है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो फिर मैंने आपको देखो ये कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा प्राइस एक्शन वर्क करती है। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन भी फॉलो करो बिना किसी झंझट और झमेले के, यू गोना हैव अ ग्रेट सक्सेस। बट प्राइस एक्शन क्या है ना, प्राइस एक्शन इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग फॉर द ट्रेडर हु हैज़ बीन इन द मार्केट फॉर 2 years एंड लुकिंग फॉर द चार्ट्स। ही लुक्स चार्ट्स, मतलब अगर उसने चार्ट रीड किए हैं, वो कैंडल 16 कैंडल 20 तरह के कैंडल होते हैं। अगर आप 16 भी जान जाओ तो बहुत है। उसको कैंडल्स के बारे में पता है, उनके वॉल्यूम के बारे में पता है, उनकी बॉडीज़ के बारे में पता है, तो उसने जिसने 2 साल तक चार्ट्स देखे हैं उसके लिए प्राइस एक्शन ईजी हो जाता है सीखना जल्दी। मैंने प्राइस एक्शन सीखा हुआ, मेरा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं 2 साल से चार्ट देखे जा रहा हूँ रिलायंस के और बैंक निफ्टी के। बट जो नया बंदा आया ना, उसको ये शायद समझाना बहुत मुश्किल होगा। उसको शुरू से समझाना पड़ेगा कि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना सीखो, समझो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, उसे फिर पिवोट पॉइंट में बहुत चीज़ दिखाना पड़ेगा, तो तब जाके समझा। और मैं ये सब करना चाहता हूँ, बट वक्त के साथ साथ अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आपने देख लिया ये ट्रेड मेरा। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है विजडम, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आई कैन गारंटी यू। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके कुछ पैसे खो गए हैं, आपने ये ट्रेड मिस कर दिया, देन आई डोंट थिंक सो यू हैव विजडम। अगर आप उन सब चीज़ों को अपने ट्रेडिंग पे हावी होने दोगे, लालच रखोगे, अपने अनस्टेबल रहोगे इमोशनली, तब आप गलती कर सकते हो। मान लो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो आप जानते थे कि ऐसा होगा, बट आपने ट्रेड एंटर नहीं किया, या लेट से एंटर किया, या भूल गए, या डर रहे थे इसलिए एंटर नहीं किया, श्योर नहीं थे, बट वो काम किया। डोंट रन फॉर द मनी इन द मार्केट, डोंट रन फॉर द मनी, लर्न द मार्केट को लर्न करो, और डोंट गो फॉर मनी, गो फॉर द प्रोसेस। अगर प्रोसेस सही है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। देयर इज़ नो हार्म, मार्केट हमेशा खुला रहेगा। 10 साल मेरे जाने के बाद भी खुला रहेगा, आपके आने के पहले भी खुला रहेगा, ठीक है। कल भी खुला रहेगा और परसों भी खुला रहेगा, मंडे टू फ्राइडे तक खुला ही रहेगा, ठीक है। पूरे साल कभी ना कभी आपको कम मौका मिलेगा अगर आप सीख रहे हो तो हरी मत करो, ट्रेडिंग में कभी हरी नहीं करना चाहिए। और ये होता है विजडम। अब आप ध्यान से देखो, ये जो स्टॉक है रिलायंस है ये, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये उस दिन का, ये किसी और दिन का है। ये देखो 29 अप्रैल का है। कहाँ तक है ये, कहाँ तक है ये, कहाँ तक है ये, यहाँ तक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मैंने अपने प्राइस एक्शन बना लिए हैं, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ पे। देखिए टॉप है, इसने बनाया हाई, दिन का लो, फिर मैं देख रहा हूँ बार बार आके यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है, बट कभी कहीं पर भी इसने मुझे ब्रेकआउट नहीं दिया, इस तरह का ब्रेकआउट नहीं दिया कि मैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बेहतरीन रख के एक ट्रेड ले सकूँ। तो अपन को उस दिन ट्रेड नहीं करना है। कोई आपके ऊपर गन पॉइंट नहीं रखा हुआ है कि ट्रेड लो, मत करो, ऐसे मत करो, वेट करो। तो उस दिन कोई ट्रेड नहीं बना। नेक्स्ट आप आगे के दिन आइए, आगे के दिन अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड लिया था, 8 या 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, एक लॉट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो यहाँ कहाँ से शुरू हुआ, 28 अप्रैल 27 यहाँ से शुरू हुआ। अब ये देखो नीचे के तरफ रेजिस्टेंस ले रहा है इसने, ये आज का उसका दिन का टॉप है, ठीक है, ठीक है। अब इस दिन भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। देखो ये जो जोन है ना, इस जोन को मैं बोलता हूँ जोन ऑफ कंफ्यूजन। अब मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो आई डोंट वांट टू एंटर दिस पार्ट। आपके कैंडल्स को, आप ना कैंडल्स को समझना पड़ेगा, कैंडल्स को। और अगर आप एक स्टॉक चूज़ करते हो ना, आपके लिए वो बेनिफिशियरी है, क्योंकि आपके दिमाग में वो रहता है कि वो पिछले दिन, पूरे वीक में आपको कोई भी स्टॉक, अच्छी स्टॉक प्राइस एक्शन में 2 बार इंट्राडे में मौका देगा वीक में। अब आप देखो, आपके पास बहुत सारे कैपिटल हैं, आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, तो आप क्या हर दिन आओगे मार्केट में इंट्राडे करने? हर दिन ट्रेड लोगे क्या? हर दिन ट्रेड बैठाओगे? अगर आप हर दिन ऐसा करने का सोच रहे हो बैंक निफ्टी पे भी, तो यू गोना लूज सम मनी। यू नीड टू रिलैक्स, you need to wait for your chance, you need to wait for the risk to reward ratio, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने बार बार रेजिस्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। ये देख रहे हैं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, और इस जगह पे भी एक रेजिस्टेंस है।
ठीक है। अब ये बार बार रेजिस्ट कर रहा है, बार बार रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रही ना, मगर नीचे भी जब आ रहा है ना तो नीचे मुझे कोई बेहतरीन सपोर्ट दिख नहीं रहा। अब मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में क्या होता है ना, स्टॉक जो होता है ना वो बहुत अच्छी तरह से रेजिस्ट मतलब कंसोलिडेट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि जब यहाँ से इसने रिजेक्शन फेस किया, मैंने इस जगह पे एंटर किया, मान लेते हैं इस जगह पे मैंने एंटर किया, अब मेरा टारगेट या तो ये बनेगा तो मैं क्यों एंटर करूँ, मगर इससे भी अगर क्रॉस कर सकता था, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, मगर मुझे ये जो सिचुएशन है पूरा स्टॉक का ना, आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम नॉट लाइकिंग इट, I am not liking it. I am not liking it, this situation of that particular stock. इस ये situation में because I am not liking it, I didn't enter. And because I didn't enter, मैं ये consolidation zone में नहीं फंसा, वरना मेरा ना SL हिट होता ना मेरा टेक प्रॉफिट होता और मैं इसको सारा दिन लेके बैठ जाता। तो जब आपको ना सेंसिटिविटी, हर चार्ट्स में ना सेंसिटिविटी होती है, हाँ, वो कहीं ना कहीं से मूव करता है, कहीं ना कहीं से शार्प मूव लेता है, तो उस सेंसिटिविटी को समझना पड़ता है। और सेंसिटिविटी को अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है उस सेंसिटिविटी में, जैसे ये जगह देखिए ना कितना कितना मैसी होकर रखा हुआ, तो मैं क्यों लूँ यहाँ पे ट्रेड, मुझे समझ में नहीं आया। नीचे की तरफ एक यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ तक जाना चाहिए, बट रेजिस्टेंस बड़ा, ट्रेड बन सकता है, बट मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं लग रहा है, या मुझे कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है, मुझे एकदम मतलब एकदम आई एम नॉट कन्फर्म्ड, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद दैट ट्रेड, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। दिस इज़ माई थ्योरी एंड दिस शुड बी एवरीबडीज थ्योरी। इफ़ यू नॉट श्योर, डोंट गो फॉर इट, nobody is making you do on your gun point, okay? अब now this is which day? दिस इज़ 27 अप्रैल। लिसन टू मी, स्टॉक ने अच्छा जगह रेस किया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे इसने एक जोन बनाया, इस जोन को मैंने बता दिया कि आज नो ट्रेडिंग जोन है, अपन ट्रेड नहीं लेंगे। एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, ओके, वेरी नाइस ब्रेकआउट दिया। अगर आप यहाँ पर भी एंटर करते, ठीक है, 1986 इसने हाई बनाया है 1998 का, मतलब 12 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, और आपका स्टॉप लॉस होता है कुछ ये होता है आपका स्टॉप लॉस। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक है, आई डोंट थिंक सो। 12 पॉइंट मिल रहे हैं आपको विद अ लॉस ऑफ 5 पॉइंट, तो आई थिंक 1:2 है, तो इट्स नॉट अ बैड ट्रेड, यू कैन टेक इट, बट आई वुडंट प्रिफर दिस ट्रेड बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ ह्यूज ब्रेकआउट, एंड आई डोंट थिंक सो, मतलब इट्स समथिंग, मतलब चार्ट देख के पता चलता है इट्स नॉट द एरिया डेट आई वांट ट्रेड, बिकॉज आई एम गोइंग वीक वाइज। मैं वीकली चार्ट्स भी देखता हूँ, मैं मंथली चार्ट्स भी देखता हूँ, मैं डेली चार्ट्स भी देखता हूँ, मैं 1 आवर भी देखता हूँ, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता चल जा रहा है कि वो एक लॉन्गर मूव मुझे नहीं देगा। और जब तक मैं, देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है ना, 1:2 ट्रेड ठीक है, अगर आप जब तक 1:2 ले रहे हो, 1:1.5 भी ले रहे हो, सही है। अगर आपको लेने का मन है, आपका बहुत सारा कैपिटल है, आप बहुत सारे ह्यूज प्रॉफिट में हो, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट बैड, यू गो फॉर इट, बट आई वुडंट प्रेफर। देखिए ट्रेडिंग में आपको तभी बचाता है ना जब आपका स्मॉल लॉस होता है और बड़ा प्रॉफिट होता है। 1:5, 1:10, 1:11, ये सब ट्रेड्स आपको मार्केट में टिका के रखते हैं। लंबा पैसा, जिसको बोलते हैं लंबा पैसा रहना, ठीक है, हमेशा नहीं मिलेगा, बट इनके लिए ही आप जाओ, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये जो इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है, रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा मिलता है ना, ये सब ट्रेड ही आपको कायम रखते हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट में और कुछ कायम नहीं रखता। आप हर दिन आओगे ट्रेड करने, 1:2 का ट्रेड करोगे, गलत सलत जगह से ट्रेड्स ले लोगे, ठीक है, बिकॉज आपके दिमाग में तो ये है कि आई वॉन्ट टू टेक ट्रेड एवरी डे। नो, दिस इज नॉट ट्रेडिंग ब्रो, दिस इज गैम्बलिंग। You don't have to do it every day. You wait for your opportunity, you wait for your zone, you wait for your confidence to occur to that particular trade. अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ट्रेड में, don't take it, nobody is forcing you. See, this is the kind of a thing, अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता ना, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, बट ब्रेकआउट दिया नहीं, अभी तक ब्रेकआउट दिया नहीं, और यहाँ पे जाके इसने ब्रेकआउट दे दिया। और देखिए, आप देखिए कैसे जवाब होता है, इसने यहीं से रेजिस्ट किया, आप देख रहे हो, ये कहीं और से भी रेजिस्ट कर सकता था मेरे दोस्त, बट इसने किया कहाँ रेजिस्ट। और ये पहले ड्रॉ किया गया है, ये बाद में चार्ट्स बने हैं। मैं आपको
पीछे से ले जा रहा हूँ, मतलब पीछे से ले जा रहा हूँ। शुरू से अगर वीक वाइज ले जाता तो ये चार्ट्स मैंने पहले ड्रॉ कर दिए, मैंने उसी दिन ड्रॉ कर दिया था जिस दिन ये बना था 27 अप्रैल को। बाद में ये चार्ट बनाया, देखो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, बिकॉज देयर इज़ अ गुड रेजिस्टेंस ऑन देयर। यही होता है कि जब आप एक ही स्टॉक में ट्रेड करते हो, आपको पता रहता है उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, आप करो ना, एक्सेस पे जा सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप नया स्टॉक लेते हो ना, तो उसमें देखिए कितना कितना तरह का रिसर्च है। देखिए कितना तरह का रिसर्च है। तो स्टॉक्स को एक ही स्टॉक, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे स्टॉक्स लेते हैं, उसमें बहुत कुछ ट्राई करते हैं। मैं एक ही स्टॉक लेता हूँ जिसमें वो ट्राई करता हूँ जो चलता है, प्राइस एक्शन चलता है, काम करता है, मूविंग एवरेज काम करता है, वॉल्यूम काम करता है। बट सिर्फ आपको हमेशा मार्केट में एक एज बनाना पड़ेगा, आपका खुद का एज, किसी और चीज़ का एज नहीं, आपका खुद का एज एक होना चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसे बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते। आपकी खुद, अगर मैं आपको बता भी दूँ, सारे फॉर्मूलेज दे दूँ, सारे ये दे दूँ, ट्रेड आपको उस दिन आपको लेना है, मुझे को नहीं लेना है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मूविंग एवरेज ऐसे काम करता है, आप इधर क्रॉस ओवर होगा तो ले लेना है ये, बट उस दिन आपको ट्रेड आपको लेना है, आपको फिल्टर लगाना है अपना कि क्या क्या काम वर्क कर सकता है। हमेशा दो टेक्निक के साथ मत जाओ, बट हमेशा कन्फर्मेशन के साथ जाओ। और जब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा बड़ा रखो, थोड़ा सा समझदारी से काम लो, ट्रेड्स में जल्दी मत करो, एंटर जल्दी मत हो। और जब आप एंटर हो जाओ, प्रॉफिट में रहो, तो अपने टारगेट्स के लिए वेट करो, जल्दबाजी ना करो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ज़बरदस्ती ना करो, ठीक है। अगर वीक में 2 ट्रेड भी मिल रहे लो, मंथ में 2 ट्रेड भी मिल रहे लो, मगर वहीं से लो जहाँ से तुम्हारा मन है, जहाँ से तुमको ऐसा लगता है कि काम वर्क करेगा। डोंट गो बिकॉज यू वांट टू डू इट एवरी डे, ओ दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ योर बिजनेस। नो ब्रो, इसी सब डिसीजन से इंसान क्या करते हैं, अपने सारे पैसे खो देते हैं। आप सही जगह से ट्रेड लो, सही वक्त पे ट्रेड लो, कोशिश करो कि 1-2 स्टॉक से ज़्यादा ना खेलो जिस पे आपको नॉलेज है, जिसके आप चार्ट्स देखे हो, और उसके सारे इतिहास को फॉलो करो, हर एलिमेंट्स पे नज़र रखो, ठीक है। क्या करता था आप देखोगे, आपका रिसर्च जब वहाँ पे रिसोर्स आपका कम हो जाएगा ना, कि आपको 50 स्टॉक फिल्टर ना करने पड़े होंगे, सिर्फ 2-3 स्टॉक्स आपका काम चल रहा है, 50 स्टॉक आपको फिल्टर नहीं करने होगा, आपका एनालिसिस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनते हुए देखा, इस जोन को इसने तोड़ा, तो अपन ने यहाँ से एंटर लिया, इसको अपना एसएल रखा, ठीक है। और एसएल था मेरा 1942 से लेके 1935, 7 पॉइंट का एसएल था, टारगेट था मेरा ये, तो 1942 52 7 से मेरे को 1:2 का प्रॉफिट दिया। बट ये सब मैं ट्रेड्स करने के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। 1:2 होता है तो आई गो फॉर इट, आई डोंट गो फॉर ट्रेड्स विच इज़ 1:1.5। हालांकि ये भी बुरा नहीं है, बट आई डोंट गो फॉर इट। मुझे पैसे की इतनी इतनी जल्दी नहीं है, मुझे अच्छा 1:3 होता है, 1:2 होता है, आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो तो मुझे ये सब ट्रेड्स पसंद है। सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग होता है प्राइस एक्शन, अगर आप इसे सीखें तो। आप प्राइस एक्शन पे प्लीज़ किताब पढ़िए, एक किताब है बाय स्टीव बर्न्स, अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन, प्लीज़ आप उसे पढ़िए। आप देखिए मेरे आप पे एक स्टॉक पे कितना रिसर्च है मेरा, देखें देखें। यहाँ पर भी मैंने एक मंडे को ट्रेड लिया था, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया उसने, इस जगह पे आके रेस किया, मैंने एसएल अपना लगाया था कुछ इस जगह पे, यहाँ से मैंने एंटर किया था, ठीक है। एसएल लगाया था मैंने इस जगह पे, और मैं वेट कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि पहले के रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, पहले के रेजिस्टेंस, पहले के सपोर्ट, तो मुझे एक अंदाज़ा मिल जाता है कहाँ से स्टॉक रेजिस्ट कर सकता है। तो यहाँ तक वो आया, यहाँ से सॉरी यहाँ इस जगह पर आया, एक अच्छा सपोर्ट लिया, पुल बैक था ये, एक अच्छी देर तक रुका, 2 बार पुल बैक लिया, मगर फिर भी तोड़ नहीं पाया, इसको तोड़ता तो मैं निकल जाता, और ये फिर यहाँ चला गया, ठीक है। तो मेरे कुछ यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, तो आपका बनता है 1894, ठीक है, 1894, और ये बनता है आपका 1915। तो आप समझ सकते हो 6 पॉइंट इधर और 15 पॉइंट उधर, मतलब 15 और 6 21 पॉइंट। आपका एसएल था 94 से करीबन 88, 7 पॉइंट का, 4 5 6 पॉइंट का एसएल था, 6 पॉइंट का एसएल, 21 पॉइंट का गेन। तो आप समझ रहे हो, 1:3 है ये, दिस इज़ 1:3, ऑलमोस्ट 1:3, मे बी मोर, लेट्स सी what is this, let's see,
वाई इट इज़ नॉट वर्किंग ब्रो? हाँ, it is almost, I'm telling you, almost 2:7 point something, 2.7 समथिंग. सो ऐसे ट्रेड्स मैं लेना पसंद करता हूँ जहाँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है. ठीक है, ट्रायंगल्स देखिए, ट्रायंगल्स में भी ट्रेड लेता हूँ. एक ही चीज़ पे आप सब कुछ ट्राई करोगे ना तब तो आपका वर्क होगा, क्योंकि आपकी श्योरिटी होता है. बैंक निफ्टी देखिए, मैं प्रेफर करता हूँ बैंक निफ्टी फॉर इंट्राडेज. ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. बैंक निफ्टी में आप कभी, आपको बहुत कम होता है कि कंसोलिडेशन की वजह से आपको धोखा मिल जाता है. बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड्स लिए कैसे, देखिए अभी बताता हूँ. ये है कल का ट्रेड. मुझे यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर दिखा, आप देखिए, दिस इज हेड एंड शोल्डर आई गेस. This is coming and down and making an head and then coming down and then making again a shoulder. Now I'm looking for breakouts. इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता I'm gonna take a buy trade. इसके नीचे अगर देता I'm gonna take a short trade. इसके नीचे इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छा वॉल्यूम था. इस जगह पे 33,104 से मैंने एंटर किया और मेरा एसएल रहेगा कुछ ये 33,104, 33,182, 80 से भी कम पॉइंट्स का एसएल है मेरा. ठीक है, अगर ये उधर ही वर्क नहीं करता तो बहुत जल्दी मुझे पता चलता कि मैं वर्क नहीं करने वाला हूँ, मैं अपना एसएल लेके बैठ जाता. बट ये वर्क किया. अब मेरा जो टारगेट था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट डिफरेंस है 454 और 160, तो करीबन 300 पॉइंट का डिफरेंस है. और प्लस 300 पॉइंट बैंक निफ्टी का 1% भी होता है. 330 पॉइंट होता है, बट लेट्स अज्यूम 300 पॉइंट बैंक निफ्टी का 1% होता है. 0.8 भी मिलता है तो आप लेके निकल जाओ. ठीक है, अब आप देखो 300 पॉइंट दिया कि नहीं इसने. जी बिल्कुल 300 पॉइंट दिया. देखिए 33,100 से पूरा नीचे तक चली गई है. सो यू पुट शॉर्ट पोजीशन देयर, you put a short position there. Okay, you put a short position, you and take this. Now look at this, what is this? 3.24 ट्रेड्स मिलेंगे दोस्त. अगर मान लो बैंक निफ्टी में एक दिन में आपको कम से कम एक वीक में आपको कम से कम 2 से 3, बैंक निफ्टी में आपको एवरी डे ट्रेड मिलता है. एवरी डे यू कैन ट्रेड बैंक निफ्टी, बट आई वुड नॉट प्रेफर कि एवरी डे आप ट्रेड करो. आप पहले 1 डे देखो बैंक निफ्टी का, 1 मंथ देखो, 1 वीक देखो, 1 आवर देखो. आप ये सब टाइम फ्रेम्स में बैंक निफ्टी को जज करने की कोशिश करो कि किस दिन वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, या 1 डे में इसने कोई ब्रेकआउट्स दिया है कि नहीं, 1 आवर में दिया है कि नहीं, 1 वीक में दिया है कि नहीं, या 1 मंथ में दिया है कि नहीं. बट मैं प्रेफर करता हूँ 1 डे फॉर इंट्रा डे, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सा दिन ये मूवमेंट्स दे सकता है मैक्सिमम. तो उस दिन मैं करीबन 500-600 पॉइंट लेके निकल सकता हूँ. तो अगर मैंने 500 पॉइंट लिए, एक लॉट भी लिया है, तो मेरा 12,000-11,000 का प्रॉफिट है. बस 1-2 दिन ही प्रॉफिट करना है. ठीक है, 1-2 दिन ही प्रॉफिट करना है, 2 दिन ही ट्रेड लो, बट एक लॉट ही खेलो. एक लॉट लेने का बैंक निफ्टी पे 80,000 लगता है, बट अच्छे से खेलो. ठीक है, क्या ज़रूरत है, देखो ये कितनी अच्छी ट्रेड है. बैंक निफ्टी पे तो एवरी डे ट्रेड मिलता है. देखो ये देखो, ये बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे है. ठीक है, इस प्रीवियस डे में ट्रायंगल का वेट कर रहा था कटने का, कि मतलब नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा कि ऊपर की तरफ. हालांकि नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और फिर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ही गई है, तो दोनों तरफ के सेंटिमेंट्स मिल गए. ये ट्रेड यही होता है. प्राइस एक्शन इज़ वेरी इजी. बैंक निफ्टी में कुछ लगाता ही नहीं, ना मूविंग एवरेज, ना ये ना वो, कुछ नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक में हालांकि अलाउ भी नहीं है. देखो कितने सिंपल ट्रेड्स हैं, आराम से निकल गए. अब देखो एक ट्रायंगल देखो, वाह व्हाट अ ट्रायंगल मैन, व्हाट अ ट्रायंगल. यहाँ पे आके बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सॉरी यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्ट किया और इसने एक ब्रेकआउट दिया. वेरी वेरी फास्ट ब्रेकआउट. अब ये जो लेंथ है ना, ये 33,149 और 32,841, ये जो दोनों का डिफरेंस है, यही आपका टारगेट होना चाहिए. ठीक है, और आपका एसएल होना चाहिए कुछ ये इस जगह आता है आपका एसएल. निकल जाओ. देखो क्या एसएल मिल रहा है आपको, क्या टारगेट मिल रहा है आपको, 4.19. कहाँ तक गई है बैंक निफ्टी, बहुत तक गई, बट उतने दूर की मुझे नहीं लेनी है. मुझे 1:3 चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग चाहिए मुझे. 150-200 पॉइंट्स अगर मिलते हैं बैंक निफ्टी पे, मैं अपना एक लॉट पे 200 पॉइंट्स बुक करके अपना 7,000 7,500 रुपये, 5,000 7,000
या 300 पॉइंट मैंने 1% या 0.8% लेके अपना निकल जाऊँगा। अगर 300 पॉइंट होते हैं तो 3 टू 6 मतलब 7,500 का प्रॉफिट एक लॉट पे काफ़ी है। बैंक निफ्टी पे एवरीडे आपको ये मिलता है। देखिए इस दिन पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं देख रहा था बैंक निफ्टी का मूवमेंट। बैंक निफ्टी पे आप एक्सपायरी पे वर्क करो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अवॉइड करो, मंडे कर सकते हो क्योंकि वॉल्यूम अगर फ्राइडे को अच्छे क्लोजिंग होते हैं लास्ट वीक के तो आप मिल सकता है, ट्यूसडे भी कर सकते हो। बट एक्सपायरीज के आगे पीछे भी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये थे मेरे कुछ लास्ट वीक के ट्रेड। मैंने बैंक निफ्टी में एक दिन कमाया 7,500, मैंने एक दिन और कमाया है आपका 5,000 समथिंग, और रिलायंस में मैंने मेरे लास्ट दिन में मैंने टोटल 3 ट्रेड लिए हैं। एक रिलायंस का जो मैंने फ्राइडे को लिया, और एक बैंक निफ्टी का जो मैंने फ्राइडे को लिया, और एक बैंक निफ्टी का जो मैंने वेडनेसडे को लिया, और एक बैंक निफ्टी का जो मैंने थर्सडे को लिया। मतलब बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड्स, रिलायंस के 1 ट्रेड, मतलब टोटल मैंने 4 ट्रेड लिया, और 4 ट्रेड का चारों ट्रेड में ही मुझे प्रॉफिट हुआ। रिलायंस में भी मुझे प्रॉफिट हुआ, बैंक निफ्टी में भी मुझे प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट जो मेरा कैलकुलेट हुआ, मतलब कैलकुलेट एक ही लॉट पे मैंने काम किया बैंक निफ्टी पे, और रिलायंस पे भी मैंने एक ही लॉट पे काम किया फ्यूचर्स पे। तो अभी मैं प्रॉफिट तो बता तो रहा हूँ बट दिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा ज़रूर दिखाऊंगा, बट लोगों को ना प्रॉफिट देखने में ही अच्छा लगता है कि ये बंदा कितना कमा रहा है, ये बंदा कितना ये ले जा रहा है पैसा, ओ माय गॉड 20 लाख 40 लाख। देखो मेरा प्रॉफिट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मैं कितना कमाता हूँ क्या नहीं कमाता हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, मेरा लॉसेस भी तुम नहीं भरते हो। तुम लोगों को मतलब होना चाहिए कि जो ये बंदा बोल रहा है मेक सेंस, अगर मेक सेंस करता है तो अपने ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करो और काम में लगाओ। प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन बेसिक्स अगर नहीं जान नए हो मार्केट में तो प्राइस एक्शन से ही शुरू करो मेरे भाई, और कुछ नहीं सीखो। मूविंग एवरेज बाद में सीखो, आगे पीछे सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ो फिलहाल। हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना शुरू करो चार्ट्स पे, कहाँ पे रेस करा कहाँ पे सपोर्ट करा, अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग्स। आप देखो आपको बहुत इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। फिर आप पैटर्न स्टार्ट करो, कप एंड हैंडल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ठीक है, वेज पैटर्न, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, इंक्लाइन डिक्लाइन, जो भी है सब कुछ सीख जाओगे धीरे धीरे। बट स्टार्ट करो प्राइस एक्शन से, और बुक्स पढ़ना शुरू करो। अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन इज़ अ बुक बाय स्टीव बर्न्स, प्लीज़ उसे पढ़ो। थैंक यू सो मच।